दोस्तों ये फार्मूला इतना ज़बरदस्त है, यदि आपको शुरुआती टाइम पे ही पता चल जाता है अपने पशु के इस बीमारी का कि उसका पेशाब बंद होने वाला है या पेशाब बंद हो चुका है, तो शुरुआत में ही अगर आप इस नुस्खे को अपना लेते हैं तो पशु चिकित्सक को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी और यह खुराक देने के मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर आपका पशु का पेशाब वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हमारे पशुओं का कई बार क्या होता है कि दोस्तों पेशाब रुक जाता है और यह जो प्रॉब्लम है वो गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिली है, विशेषकर उन पशुओं में जो कि अभी बहुत छोटे हैं। बड़ी गाय भैंस में यह समस्या नहीं मिलती, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ये आती है हमारे बदिया किए हुए बकरों में। हमारे जो छोटे जो कटड़ी या बछियाँ हैं जो छोटे हैं अभी काफ हैं, उनके अंदर हिफर के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगले कुछ मिनट दोस्तों आपके मैं लूँगा जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप एक पशुपालक हैं और पशुपालन भी एक उद्योग, एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। यदि आप एक सफल उद्योगपति बनना चाहते हैं इस डेयरी फार्मिंग में, इस पशुपालन में, तो आपको सारी नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। चाहे वह बीमारी, चाहे वह समस्या आज आपके सामने नहीं आ रही, लेकिन क्या पता कल वह बीमारी या वो समस्या आपके सामने आ जाए या आपके किसी मिलने वाले या पड़ोसी के सामने आ जाए। तो आपको यदि उसकी नॉलेज होगी तो आप उसका ट्रीटमेंट तो कर सकेंगे ना, और वो भी घर से ही, इन जड़ी बूटियों से, इन मसालों से और घरेलू नुस्खों से, जो कि मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ। मेरा ध्येय तो यही है कि बिना खर्चे के, बिना केमिकल्स के आपके पशुओं को ठीक करता हुआ चलूँ। तो दोस्तों मेरे जो 20-25 साल का अनुभव है, वो काफ़ी लंबा अनुभव होता है, 25 साल का कम नहीं होता, जो कि मेरा इस पशुपालन सेक्टर के अंदर मेरा जो एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, आपको बांटना चाहता हूँ। आइए मिल बैठकर बांटते हैं उन बातों को और कुछ चर्चाएं करते हैं। अगर हमारे जो पशु हैं, चाहे वो बकरा है, बकरी है, कटड़ा है, कटड़ी है, उनका पेशाब बंद हो जाता है तो उसके कारण क्या होते हैं पहले तो वो जान लेते हैं। हम बकरे की बात लेते हैं तो बकरे के अंदर क्या होता है कि बकरे के अंदर प्रथा है कि हम बकरों का बधियाकरण करवाते हैं, और बधियाकरण हम कई बार बकरों का 1 महीने या उससे भी कम बच्चों का बधियाकरण करवा देते हैं, वह भी खुद ही उसके चीरा लगा करके उसके टेस्टिकल निकाल दिए जाते हैं। अब वहाँ होता क्या है, उसका जो यूरेथ्रा होता है उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाता, और डेवलपमेंट नहीं होने के कारण उसके अंदर कहीं भी जो पथरी जैसे बनी हुई होती है तो वहाँ पे वो रुकाव आ जाता है टेस्टिकल निकालने के बाद में। और अब हमारे बकरे के सामने समस्या आ जाती है कि उसका पेशाब नहीं उतरता है, उतरता है तो बूंद बूंद करके उतरता है। इसी तरह की समस्याएं हमें देखने को मिली हैं जो हमारे छोटे काफ होते हैं उनके अंदर। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या आपके सामने इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बिल्कुल सरल, ये घर में ही देखिए आपके आसपास सारे इलाज हैं, बड़े बुजुर्गों ने बताए हुए हैं। हमने बस गौर नहीं किया, माइंड पे जोर नहीं डाला। हम अगर इसको अपनाते रहते तो आज ये विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आकर के फिर से पैर नहीं जमाती। एक बार पहले भी पैर जमाया था बोस्टन टी कंपनी ने, और अब फिर से वो विदेशी कंपनियां आ रही हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, देश को फिर से गुलाम होने से बचा लीजिए, अपने देश की चीज़ों को काम में लीजिए। दोस्तों जाग जाओ, अब भी समय है, वरना फिर से आप आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। आपको करना क्या है, 2 मूली लीजिए और उन मूली का जूस निकालिए, मिक्सी के अंदर निकाल सकते हैं, जैसे भी आपके पास साधन है, कद्दूकस करके भी निकाल सकते हैं। मूली का जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद में जो भी जूस है उसके अंदर उतना ही पानी और मिला लीजिए बराबर मात्रा का, और अब अपने, चाहे वो बकरा है, बकरी है, पड्डा है, पड्डी है, उसको वो मूली का जूस पिला दीजिए, मात्र 2 मूली का जूस। और फिर देखिए आपके जो ये प्रॉब्लम हो रही थी पेशाब की वो दूर हो जाएगी, आपका जो पड्डा पड्डी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे नुस्खे हैं जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। फिर भी कई बार क्या होता है, हर मौसम में मूली मिलती नहीं है, और मूली नहीं मिलती है तो अब हमें क्या करना चाहिए बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों शायद आप में से कुछ नए व्यूवर्स, नए भाई, नए जो पशुपालक भाई है वो भी हमें देख रहे होंगे। नीचे ही रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको ये हमारी नॉलेज महत्वपूर्ण और उपयोगी लग रही है तो। अन्यथा आपको बता रहा हूँ कि आपको मूली के अलावा
अगर मूली का प्रयोग आपका सिद्ध नहीं हुआ, आपको मूली हर मौसम में नहीं मिलती है और प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप कुछ जड़ी बूटियाँ भी ले सकते हैं। उन जड़ी बूटियों के द्वारा भी अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। और जड़ी बूटियाँ बिल्कुल नॉर्मल है। आइए मैं परिचय करवाता हूँ इन जड़ी बूटियों से, जो आपके इस पेशाब के रुकने वाले रोग के अंदर काम आएगी। जहाँ आपका पशु बूंद बूंद करके पेशाब कर रहा है या उसका पेशाब उतर ही नहीं रहा है, वहाँ पे ये काम आएंगी। आपको लेना है कलमी सोरा, नौसादर ठीकरी और मूली खार। यहाँ भी मूली खार काम में आएगा, तो आप नोट कर लीजिए, कलमी सोरा, नौसादर ठीकरी ही लेनी है और मूली खार। साथ में ही आपको मुल्तानी मिट्टी और लेनी है। अब आप पूछ रहे होंगे कि इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मुल्तानी मिट्टी को छोड़ करके बाकी जो तीनों आइटम हैं, जिसमें नौसादर ठीकरी है, मूली खार है या फिर कलमी सोरा है, इन सभी की मात्रा बराबर बराबर 50-50 ग्राम की ले लीजिए। टोटल आइटम आपके पास में 150 ग्राम हो जाता है। आप ये 3 आइटम इनको बारीक पीस करके इन तीनों का एक ही मिश्रण बना लीजिए। अब इस मिश्रण के अंदर से आपको 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को 3 दिन तक देना है। पशु यदि आपका जैसे काफ है, छोटा जो काफ है जिसका 100 किलो तक का वजन है, तो आप उसको 25-25 ग्राम की मात्रा दे सकते हैं। आपके पशु यदि बड़े हैं, वजन में ज़्यादा हैं, तो आप अपने विवेक अनुसार उसको मात्रा को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जहाँ अपने छोटे काफ को 25 ग्राम दिया है, वहाँ अपने बड़े पशु को आप ज़्यादा मात्रा दे सकते हैं। और आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर आपका जो पशु है वो बाथरूम करने लग जाएगा। एक उपाय आपको इसके साथ में और करना है, और वह उपाय है कि जो मुल्तानी मिट्टी मैंने आपको बताई थी, उस मुल्तानी मिट्टी का पानी में मिला करके घोल कर लीजिए और उस घोल को लेके अपने पशु के पेट के ऊपर लेप करिए। उस लेप को करके छोड़ दीजिए। यह भी आपके पशु के पेशाब उतरवाने में काफ़ी सहायक फार्मूला है, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसको बहुत पुराने समय से हमारे बच्चों में और पशुओं में काम में लेते आते रहे हैं। आप इन नुस्खों को अपनाइए और खुशहाल रहिए। हमारी और भी जो वीडियो हैं वह मैं आपको साइड में बता रहा हूँ, ये साइड में दी गई हैं। आप इन वीडियो को भी देखिए, आपके बहुत काम आने वाली हैं। इन वीडियो को गौर से देखिए। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेयरी फार्मिंग का जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।